हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 का आगे वाला पार्ट। देखो क्लास हमने अब तक क्या पढ़ा है, करेंसी के बारे में पढ़ा है। अब हम जो पढ़ेंगे ना उसको कहते हैं बिलिंग। आपने ये गौर किया, अगर आप कभी कहीं सामान खरीदने गए हो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने गार्जियन के साथ या किसी बड़े के साथ में, आपने चीज़ नोट करोगे सामान के साथ एक बिल मिलता है, ठीक है ना। अगर आप बिल नहीं लेते तो आपको बिल लेना चाहिए, ठीक है। बिल लेना ज़रूरी होता है, आप कोई भी सामान ले उसका बिल ज़रूर लें, ठीक है। तो जब आप बिल लेते हैं ना तो बिल में एक सर्टेन उसका पैटर्न होता है जिसमें वो लिखा होता है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपने क्या खरीदा है, कितने में खरीदा है, कितना खरीदा है, टोटल कितना हुआ है, आपने कितना पैसा पे किया है, उसमें कितना टैक्स कटा है, वो सब कुछ उस बिल के अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो अब आप सीखेंगे कि बिलिंग करते कैसे हैं। थोड़ा सा आप बेसिक लेवल की बिलिंग सीखेंगे। अब टैक्स वैक्स तो इसमें है नहीं। तो देखो बिलिंग के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बिल है। थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ बिल समझाने के लिए मैं आपका क्या करूंगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है आपके पेज नंबर 53 पे, आपके पेज नंबर 53 पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, उसका रेफरेंस लेता हूं। देखो ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। देखो बिल क्या कैसे प्रिपेयर करता है। देखो फर्स्ट नंबर कह रहा है रूपचंद रेजिस्टेंस ऑफ पुष्कर हैज बॉट फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राजस्थान स्टेशनरी किशनगढ़ अजमेर। देखो रूपचंद एक आदमी है जो राजस्थान स्टेशनरी किशनगढ़ एक शॉप है वहाँ से उसने क्या किया है, कुछ सामान खरीदे हैं। तो देखो बिल कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बिल ऐसा होता है, देखो एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, स्क्वायर भी हो सकती है, ऐसी शेप होगी जिसमें देखो यहाँ पे लिखा होगा बिल नंबर। क्या लिखा होगा, बिल नंबर, ठीक है। यहाँ होती है डेट कि किस दिन डेट बिल कटा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है शॉप का नेम, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान स्टेशनरीज। देखो थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं ना, बिल को छोटा लग रहा है, साइज छोटा रह जाएगा इसका। ठीक है, एक बार के लिए इतने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान स्टेशनरीज, नीचे एड्रेस लिखा होगा किशनगढ़, किशनगंज लिखा हुआ है इसमें ना, किशनगंज अजमेर, ठीक है। ये आगे यहाँ पे लिखी है आपके डेट, ठीक है। राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे लिखी होती है, आपके राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे डेट लिखनी होती है और लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे लिखा होगा बिल नंबर, ठीक है। देखो तो बिल नंबर क्या दिया हुआ है इसमें, बिल नंबर इसमें लिखा हुआ है 124। ये बिल नंबर 124 का मतलब क्या है कि इससे पहले 123 बिल्स वो दे चुका है। आप जब उसकी दुकान पे गए सामान खरीदने तो आप उसके 124th कस्टमर थे, ठीक है। डेट इसमें दी हुई है 29/10/2015 जो इसमें दिया हुआ है। अब देखो नेम और एड्रेस, नेम कौन, जिसने बिल खरीद, जिसके नाम पे बिल कटा है उसका नेम एंड एड्रेस। नेम क्या है, रूपचंद, और एड्रेस क्या है उसका, पुष्कर। ये उतना हो गया, ये होगी सारी इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे बिल एक्चुअल कैसा होता है, बिल यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सब तो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की या जिसने जो रिटेलर है उसकी, बिल डेट वगैरह। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा होता है सीरियल नंबर। क्या लिखा होता है, सीरियल नंबर, कि आपने कितना सामान खरीदा है, ठीक है, इतना ज़रूरी है अपने को। यहाँ लिखा होता है नेम ऑफ आइटम्स, कि आपने क्या क्या खरीदा उसका नाम क्या है, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद में लिखी होती है उसकी रेट, सिंगल पीस की, सिंगल क्वांटिटी की रेट कितनी है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप बुक खरीदने गए एक, ठीक है ना, आपको बुक खरीदनी है 5, मान लीजिए आपको 5 मैथ्स की बुक खरीदनी है, तो यहाँ पे लिखा होगा नेम क्या होगा, मैथमेटिक्स बुक क्लास 5th, रेट एक बुक की मान लो 100 रुपये है, ठीक है ना, मान लो एक बार के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये लिखी होगी। यहाँ लिखा होगा क्या, आपके क्वांटिटी लिखी होगी कि आपने कितनी खरीदी है, क्वांटिटी कितनी लिखी होगी कि आपने कितनी खरीदी, और यहाँ लिखा होगा फिर अमाउंट, कितना आपने अमाउंट पे किया उसके लिए। तो अब देखो क्या करना होता है, जैसे मान लो मैंने मैथ की बुक खरीदी, कितनी, 100 रुपये उसकी रेट थी, 5 मैंने खरीदी, तो टोटल मैंने कितने पे किए, तो इसको और इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे टोटल में वो लिखा जाता है। समझ में आ गया। यानी मैंने खरीदी थी मैथ्स की बुक, मैथ्स बुक, ठीक है, ये सीरियल नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो उसने खरीदी ना 100 रुपये, 5 बुक खरीदी, तो टोटल किसने कितने दिए, 500 रुपये। ऐसे देखो इसके अंदर दिया हुआ है, उसी इन्फॉर्मेशन को लेके चलते हैं। थोड़ा पहले बिल का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो गया आपका बिल। अब यहाँ पे इसको खत्म कर दो।
अब देखो यहाँ पे लिखा होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है कि आपने जितना अमाउंट पे किया ना उसको इनवर्स में लिखना है आपको। यहाँ पे लिखा होता है आपके टोटल क्वांटिटी के नीचे टोटल कितना दिया आपने, ये आपका टोटल यहाँ पे आपके टोटल होता है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे फिर वही थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर। यहाँ पे सिग्नेचर होता है बस, जहाँ पे सिग्नेचर होता है किसका, दुकान वाले का, कि भाई उसने आपको पे किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, उसने क्या खरीदा है, उसने खरीदी प्रैक्टिस नोटबुक। क्या खरीदी उसने, प्रैक्टिस नोटबुक। उसने कितने में खरीदी प्रैक्टिस नोटबुक, उसने खरीदी प्रैक्टिस नोटबुक 4 रुपीज़ 75 पैसे। उसने कितने दिए, 4 रुपीज़ 75 पैसे दिए। उसने खरीदी कितनी, उसने 18 खरीदी। इतने की एक है, उसने 18 खरीदी, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो कितना आ जाएगा आपके 85 रुपीज़ 50 पैसे उसने पे किए। वैसे ही देखो सेकंड नंबर क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा उसने, कितने का था ज्योमेट्री बॉक्स, वो था 32 रुपीज़ का। और उसने कितना खरीदा, एक ही खरीदा। अब एक ही खरीदा 32 इंटू 1 32 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही उसने क्या किया, पेंसिल खरीदी। पेंसिल कितनी खरीदी उसने, पेंसिल थी 1 रुपी 25 पैसे की, 1 रुपी 25 पैसे की उसने कितनी खरीदी, 10 खरीदी। तो कितना हो गया 12 रुपीज़ 12 रुपी 50 पैसे की उसने पेंसिल खरीदी। ऐसे देखो उसने क्या किया, ये थर्ड आइटम हो गया। ये फोर्थ उसने क्या खरीदा, पेन खरीदा, 18 रुपीज़ का था। उसने कितना खरीदा, उसने खरीदे 5, तो कितने हो गए टोटल 90 रुपीज़, ठीक है। ऐसे लास्ट एक आइटम और फिफ्थ उसने खरीदा गम कितने में खरीदा उसने खरीदा 90 रुपीज़ 25 पैसे का था एक। उसने कितना खरीदा, उसने एक ही खरीदा, तो यहाँ कितना हो गया 90 रुपीज़ 25 पैसे। वैसे देखो नंबर 6 क्या है, नंबर 6 है रजिस्टर। उसने एक रजिस्टर खरीदा है, कितने का, 30 रुपीज़ का। और क्या है उसकी प्राइस 12, तो उसने टोटल कितने दिए उसके 360 रुपीज़ दिए। वैसे लास्ट क्या आता है आपके, डायरीज़ कितनी खरीदी उसने 60 रुपीज़ की एक थी, उसने खरीदी 5, तो उसने टोटल कितने पे किए 300 रुपीज़। तो देखो इतनी उसकी एक पीस की रेट है, उसने इतने हिसाब से खरीदे, इतना उतना उसने पे किया है। तो उसने टोटल कितना दिया, तो टोटल दिया उसने 970 रुपीज़ और 25 पैसे। ये क्या टोटल कैसे निकाला, आपने इन सबको ऐड किया और ये आपका टोटल आ गया। आप इतने पैसे देंगे, कितने पैसे देंगे आप, यहाँ से देखेंगे टोटल कितना आ रहा है इतना, तो इतना आप पे करते हैं। अब यहाँ इनवर्ट्स में क्या लिखा होगा, कितना लिखा 970 रुपी 25 पैसे। यहाँ पे आपके लिखा होता है बिलिंग, यहाँ वो दुकानदार जो अपने सिग्नेचर कर देता है और ये आपका बिल हो जाता है। तो ऐसे होता है बिल। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर, ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, वो कह देगा कि यार बिल प्रिपेयर करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, भाई ये चीज़ खरीदी, इतनी खरीदी, बिल प्रिपेयर करके दिखाओ, टोटल करके दिखाओ या लिख के दिखाओ। दूसरा वो क्या कह सकता है, आपको प्रिपेयर्ड बिल देगा और कह देगा इसमें कहीं ना कहीं एरर है। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है सही लिखा हुआ है क्या, सबके लिए करना है, फिर टोटल चेक करना है, ये स्पेलिंग चेक करनी है, या फिर इन्फॉर्मेशन जो बिल के ऊपर वो चेक करनी है। तो देखो अपन करते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसका एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, वो आप खुद समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है, एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है वैसे तो हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं होता तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। देखो सीधा इसकी एक्सरसाइज में चलते हैं। 4 ही क्वेश्चन है और मैं क्या करता हूँ, ये जो बिल का स्ट्रक्चर है ना इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, तो कि काम आएगा अपने। तो मैं लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ बड़ा कर देता हूँ यार, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बहुत छोटा सा लग रहा है। इसको बड़ा रहने देते हैं, एड्रेस हटा देते हैं यहाँ से, नेम एड्रेस हटा देते हैं, डेट के लिए हटा देते हैं, बिल के आगे से नंबर हटा दो, ये सब चीज़ हटा दो। थोड़ा सा इसको नीचे से बड़ा कर देते हैं। आ रहा है क्या आपको पूरा, नहीं आ रहा है आपके यहाँ तक ही आ रहा है, नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये मस्त बैठ, इतना बहुत है अपने लिए। अब देखो यहाँ से लिख देते हैं अपन, ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके नेम ऑफ
आइटम जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे रेट है, रेट इतनी बहुत है, क्वांटिटी अमाउंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन को नीचे क्या करना है, इनवर्स लिखना है। इनवर्स, यहाँ क्वांटिटी के नीचे क्या होगा, टोटल, ठीक है, और यहाँ होगा सिग्नेचर। अब देखो हो जाएगा आपका बिल नंबर, वो आपके डेट लिखी हुई है, यहाँ पे एड्रेस हो गया आपका। अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2, क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, हेमंत बॉट 8 kgs ऑफ मिल्क। कितना लिया उसने, सबसे पहला आइटम दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, मिल्क। कितना लिया उसने, 8 kg। तो क्वांटिटी कितनी होगी, 8 kg। और उसकी प्राइस कितनी दी हुई है उसने, 40 रुपीज़ और 25 पैसे ये प्राइस दी हुई है। तो कितना हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले 40 रुपीज़ 25 पैसे को मल्टीप्लाई करना है 8 से। देखो यहाँ करते हैं रफ वर्क, आ जाएगा ना, इतना पोर्शन आ रहा है। चलो तो देखो अपन क्या करेंगे, 40 रुपीज़ और 85 पैसे को अपन करेंगे, 25 पैसे को करेंगे मल्टीप्लाई 8 से। तो देखो 8 5 40, 0 4, 8 2 16 + 4 20 का 200 हो गया। अब ये 200 पैसे सीधे क्या बन जाएंगे, 2 रुपये। ये तो आपको आ गया होगा 800, 8 4 32, और फिर ये 200 पैसे क्या बन गए, 2 रुपीज़। तो इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 322 रुपीज़। तो कितना आ गया आपके, 322 रुपीज़, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देते हैं, ये पढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन वगैरह। अब देखो दूसरा उसने आइटम क्या खरीदा, उसने खरीदा है 3 kg ऑफ कर्ड। कर्ड यानी दही, कितना खरीदा, 3 kg। यहाँ पे 8 kg, ये 3 kg। प्राइस कितनी है उसकी, उसकी प्राइस है एट रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर kg, 60 रुपीज़ पर kg। तो देखो आपको क्या करना है, 60 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 0 180 रुपीज़ में उसने क्या खरीदा है, टोटल कर्ड यानी दही खरीदा है 180 रुपीज़ का। अब उसने क्या किया, देखो थर्ड नंबर, उसने क्या खरीदा है, 2 kg ऑफ घी, 2 kg ऑफ घी उसने खरीदा है, ठीक है। कितने में खरीदा है, 450 रुपीज़ पर kg। कितना, 450 रुपीज़ पर kg। तो देखो 450 रुपीज़ उसने खरीदा, कितना है, 2, तो 25 200 25 10 0 कैरी 1 2 4 z +1 9, 900 रुपीज़ उसने क्या खरीदा है, घी खरीदा है। तो 900 रुपीज़, ठीक है। अब देखो 5 लीटर ऑफ बटर मिल्क, क्या खरीदा उसने, बटर मिल्क खरीदा है। बटर मिल्क कितना खरीदा उसने, 5 लीटर, ठीक है। प्राइस कितनी है उसकी, 20 रुपीज़ 75 पैसे पर लीटर है, 20 रुपीज़ 75 पैसे। तो देखो 20 रुपीज़ 75 पैसे उसने खरीदा, कितना है, 5 लीटर। 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 7 35 + 2 37, ठीक है। और 5 0 0 5 2 10। अब देखो ये कितना है, 375 रुपीज़, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 300 पैसे + 75 पैसे, और 300 पैसे क्या बन जाएंगे, 3 रुपीज़। तो हो जाएगा 103 रुपीज़ और 75 पैसे। तो यहाँ लिख दो 103 रुपीज़ 75 पैसे, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको दिया हुआ बिल नंबर, बिल नंबर कितना है, 428। बिल नंबर कितना आपके, 428। डेट आपको दी हुई है 29/10/2015। अब देखो दुकान का नाम इसमें आपने दिया हुआ है, तो आप कहीं से लिख दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है वही लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। स्टोर ये लिख देते हैं, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ममता जनरल स्टोर, अपन ने वही लिख दिया, और एड्रेस लिख दिया है इसमें जो भी आपको लिखना। चलो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 का एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ, महावीर नगर करौली, और किसका नाम है, हेमंत, और ये भी कहाँ के हैं, करौली के लिख देते हैं इनको। चलो ठीक है, तो ये अपन ने एड्रेस पूरा बिल कर दिया। अब अपन को क्या करना है, अपन को लिखना है सबसे पहले ये नंबर 4 हो गया। तो आइटम कितने थे, 4, ये थे, ये, अब इनको ऐड करना है। तो देखो इनको टोटल करो, टोटल के लिए क्या करोगे, 900 हो गया, 322 हो गया, फिर 180 हो गया, और फिर 103 और 75 पैसे। तो इनका ऐड किया तो 75 पैसे एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। 75 पैसे एज इट इज आ गए। 2 + 3 5, 2 + 8 0 कैरी 1, 10, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 14 15, कितना आ गया, 1505 रुपीज़ 75 पैसे, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको इनवर्ट्स में लिखना है।
इसको क्या करना है आपको, इनवर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 1505 रुपीज 75 पैसे। ये आपने बना दिया आपका बिल। यहाँ कर दो सिग्नेचर, जो भी आपने सिग्नेचर, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो आप इसको, मैं हट जाता हूँ एक बार साइड में, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। कुछ नहीं करना, ये सब हटा दो। ऐसा नहीं है कि तुम इसको इरेज कर दो, मेरे पास चलो बोर्ड है इसलिए मैं इरेज करूँ ताकि बार बार मुझे बनाना ना पड़े। आप लोग तो बार बार बनाओगे, ठीक है। और इसको पूरा अच्छे से बनाओगे, किससे, स्केल से। मेरे पास तो चलो स्केल भी नहीं है तो इसलिए मैं इसको रफली बना रहा हूँ, आप इसको एकदम अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जैसा आपके बुक में बना हुआ है वैसा का वैसा बनाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करे, बिल नंबर दिया आपको 108, डेट दी हुई है आपको 30/10/2015, आपको डेट दी हुई है। आपको क्या दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, उन्नत बीज, बीज मतलब सीड होता है ना, सीड जो अपन यूज़ करते हैं ना फार्मिंग के लिए, उसको बीज बोलते हैं हिंदी में, उन्नत बीज भंडार। ठीक है ना, एड्रेस आपको शायद एक कनवास एड्रेस होगा उसका, और किसके नाम पे, भीमराज। ठीक है ना, भीमराज के नाम पे ये है। अब उन्होंने क्या क्या खरीदा, देखो सबसे पहले खरीदा उन्होंने कॉर्न सीड। कॉर्न सीड यानी जो मक्का होता है ना आपके, जो ना भुट्टा जिसको भी बोलते हैं आप, जो भी कॉर्न सीड, उसको खरीदा है उसने। कितने खरीदे हैं, 5 kg खरीदे हैं। रेट कितनी है उसकी, रेट है 37 रुपीज़ 25 पैसे। 37 रुपीज़ 25 पैसे, कितनी है, 37 रुपीज़ 25 पैसे। खरीदा कितने, 5, तो देखो रुपी पैसे 37 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25 कैरी 2 + 2 कैरी 1, 5 and 5 कैरी, सॉरी हाँ 3 5 15 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, तो 180 हो जाएगा, 186 रुपीज़ और 25 पैसे में उन्होंने क्या खरीदा है, सारे के सारे बीज खरीदे हैं। 186 रुपीज़ और 25 पैसे के अंदर उन्होंने सारे बीज खरीदे हैं। अब आप कहोगे सर इतना फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको आता है, उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना है, वो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही देखो, वैसे ही उसने क्या खरीदा है, 45 kg ऑफ यूरिया। 45 kg ऑफ यूरिया क्या होता है, यूरिया एक तरह का केमिकल होता है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन रिच होता है वो। ठीक है, तो यूरिया खरीदा 45 kg। इसकी रेट क्या है, 35 रुपीज़ पर kg इसकी रेट है। ठीक है ना, तो देखो 35 इंटू 45 करना है ना आपको, तो 35 इंटू 45, इसको 45 33 35 इंटू 45 करना है आपको ना, 30 + 5 120 100 + 150 + 200 + 25, कितना आ जाएगा, 350 + 25 375 375। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1575 रुपीज़। इतने में उसने क्या खरीदा, सारी यूरिया खरीदी। 35 रुपीज़ पर केजी थी, 45 kg उसने खरीदी, तो उसने टोटल कितने रुपए पे किए, 1575 रुपीज़। अब देखो तीसरा उसने क्या खरीदा, उसने खरीदा 1 लीटर ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना फसल में, उनको मारने के लिए उसको क्या यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स। ये छिड़काव करते हैं उसके ऊपर ताकि उस पर कीड़े वगैरह ना लगे। तो पेस्टिसाइड्स क्या किस रेट में खरीदा है, 235 रुपीज़ पर लीटर। और ये कितना खरीदा है, 1 लीटर खरीदा, तो कितना आ जाएगा, 235 रुपीज़ आ जाएगा आपके। बस अब देखो बिल प्रिपेयर करना है, बिल प्रिपेयर हो चुका है, आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है। टोटल करो 1575 235 और 186.25, तो कितना आ जाएगा, 25। देखो 5 + 10 6 कैरी 1, 5 7 11 + 8 19 9 कैरी 1, फिर 8 हो जाएगा, 8 8 + 9
प्लस 1 कितना आ जाएगा 1996 रुपीज़ 25 पैसे। वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, क्या लिखनी है 1996 रुपी 25 पैसे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर। ठीक है, ये आपका बिल प्रिपेयर हो गया। कुछ नहीं करना, आपको देखना है क्वांटिटी कितनी है, उसकी एक की रेट कितनी है, इसको उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, टोटल में ये लिखना है, जो ये लिखा है उसको इनवर्स में लिखना है, और यहाँ पे लिखना है अमाउंट का नाम क्या है, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अपन को इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इसमें अपन को चेक करना है कि जो लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो मैं फटाफट इन्फॉर्मेशन नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। फटाफट इन्फॉर्मेशन नोट कर लेता हूँ, देखो 2 मिनट लगेंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये 20 रुपीज़ फॉर 25 पैसे, टेबल बनी हुई है आपके पेज नंबर 55 पे, वहीं से नोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें अपन को क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 514 रुपीज़ 50 पैसे। ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको चेक करके बताना है कि ये सही है या ये सही है। ठीक है, वो ये इनमें गलती करेगा तो यहाँ करेगा, यहाँ करेगा या यहाँ करेगा। ठीक है, तो अपने को चेक करना है। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 20 रुपीज़ 25 पैसे, रुपीज़ पैसे, 20 रुपीज़ 25 पैसे से मल्टीप्लाई किया 3 को, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 60। तो पहली वाली चीज़ तो ये तो सही है एकदम। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। 40 रुपीज़ और 15 पैसे क्या है आपके, 40 रुपीज़ 15 पैसे को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 5 75, देखो 5 to 75 और 5 5 0, 5 5 200। देखो यहाँ पे क्या रहा है 200 रुपीज़ और 75 पैसे, और यहाँ पे क्या है 210 रुपीज़ है। तो ये क्या है, ये गलती है, तो अपन इसको क्या करेंगे, सही करेंगे और लिखेंगे 200 रुपीज़। अब आप क्या करेंगे, पहले जो टेबल क्वेश्चन में दिए वो बनाएंगे और नीचे लिखेंगे करेक्ट टेबल, और उसके बाद में ये वाली टेबल बनाएंगे जो जिसमें अपन एकदम सही करेंगे। ठीक है, तो पहली गलती ये पकड़ेगी। अब इसको चेक करते हैं, 4 × 33, 4 × 33 120 + 12, ये एकदम सही है 132। ठीक है, इसको अपन ने सही कर ही दिया है। 55 50 × 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये भी गलत है, नहीं ये सही है शायद 55, और ये सही है × 2। 2 क्या था आपने, कितना गया 0 0 कैरी 1 5 1 2 5 1 1 1, ठीक है, ये एकदम सही है। ठीक है, तो गलती क्या थी यहाँ पे 210 था जो कि 200 होना चाहिए था। अब आप क्या करेंगे, इसका दोबारा टोटल करेंगे, दोबारा टोटल करते हैं इसका। देखो तो कितना आ जाएगा, 200 75 60 75 132, ठीक है, और 111, तो 75 75 कितना होता है 150, यानी यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ कैरी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 0 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 5। कितना आ गया आपके 504 और 50 पैसे आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 504 रुपी 50
पैसे, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपने टेबल सही कर दी। एरर क्या था, यहाँ पे उसने 210 लिखा हुआ था जहाँ पे 200 होना चाहिए था, बस इतना सा रहता। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा देते हैं आपको। देखो इसमें 4 ही आइटम्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बस। कितनी डेट है, 22 डेट है। बिल नंबर क्या है इसमें, 547 बिल नंबर है। और शॉप का नेम दिया हुआ है मनोज प्रोविजन स्टोर, मनोज प्रोविजन स्टोर। ठीक है, और कहाँ है, कनवास, जिसके नाम पे बिल कटा उसका नाम दिया नहीं है, तो आप अपना नाम लिख देना भले लिखना चाहो तो। अब देखो फर्स्ट आइटम क्या है, वॉशिंग पाउडर। ठीक है, सेकंड क्या है, नमकीन। थर्ड क्या है, सॉल्ट। और फोर्थ क्या है, ऑयल। ठीक है, ये कितना है, इधर क्वांटिटी 2 kg है। ये कितना है, ये 3 kg है। ये कितना है, ये 5 kg है। और ये कितना है, ये 2 लीटर है। और इसकी प्राइस कितनी दी हुई है आपको, 77 रुपीज़ 25 पैसे। इसकी दी हुई है आपको 140 रुपीज़। इसकी दी हुई है आपको 25 रुपीज़ 20 पैसे। और इसकी दी हुई है आपको 75 रुपीज़ 40 पैसे। यहाँ पे आपको चेक करना है, ये दिया हुआ 150 रुपीज़ 50 पैसे। ये आपको दिया 140 रुपीज़। ये आपको दिया 126 रुपीज़। और ये आपको दिया 140 रुपीज़ 80 पैसे। आपको टोटल कितना दिया हुआ है, आपको दिया 557 और 60 पैसे। आपको ये सब चेक करना है। तो सबसे पहले देखो इसको चेक करते हैं, 77 रुपीज़ 26 पैसे, रुपीज़ पैसे 77 रुपीज़ 26 पैसे को 25 है, 25 है, 25 है, 26 नहीं है ये, इंटू 2 करते हैं। देखो इसको, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये तो ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 कैरी 1, ये हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा ये देखो क्या आ रहा है, ये 154 आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 154 आ रहा है। और यहाँ कितना किया हुआ इसने, 150। तो ये गलती होगी, यहाँ पे हो गया 154। इसको चेक करते हैं। देखो ये कितना दिया हुआ, 140 दिया हुआ है आपको। ठीक है, और कितना लिया था उसने, 3 kg लिया था। यहाँ कितना लिख दिया उसने, 400 लिख दिया। तो आपको क्या करना है, 140 इंटू 3 करोगे तो 0 का 0, 2 कैरी 1 कितना हो जाएगा, 420। कितना आएगा यहाँ पे आएगा 420। ये भी उसने गलती कर दी। देखो ये इसको चेक करो, 25 रुपीज़ 20 पैसे, 25 रुपीज़ 20 पैसे मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 कैरी 2, 5 10 प्लस 125, 100 रुपये से 100 पैसे क्या बन जाएंगे, 126 रुपीज़। तो ये तो एकदम सही है। अब देखो इसको चेक करते हैं, 75 रुपीज़ 40 पैसे, 80 75 का 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये 75 रुपीज़ 40 पैसे है, इंटू 2 करना है तो 0 8, ये तो 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50 कैरी 1 4 2 7 14 प्लस 1 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। इसने क्या लिखा है, 140। तो ये गलती होगी, तो कितना आ जाएगा, 150। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका दोबारा टोटल करेंगे। क्या करेंगे दोबारा इसका टोटल, तो देखो कितना आएगा आपके, 154.50, 420, 126 और 150.80। ये कितना हो जाएगा, 0 का 0, ये हो जाएगा 13 का 3 130। और देखो ये कितना हो जाएगा, 0 कैरी 1। ठीक है, ये 2 है, 4 14 प्लस 5 15 कैरी 1, ये हो जाएगा 6 6 प्लस 2 8 850 प्लस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 851 रुपीज़ 30 पैसे। कितना आएगा आपके, ये आएगा 851 रुपीज़ 30 पैसे। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 851 रुपी 30 पैसे। ठीक है, ऐसे आपको बिलिंग चेक करनी होती है। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आप इसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बिलिंग बहुत ईजी है, बिल बनाने में मज़ा आता है। इसको पूरा प्रैक्टिस करेंगे। इसके दोनों एग्जांपल्स करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल कराया, एक मैंने आपको खुद करने को दिया है। क्वेश्चन मैंने आपको चारों के चारों करवाए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आया, इवन मैंने कुछ समझाया उसमें आया या मैंने कुछ किया उसमें आया, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप बेझिझक उस पर लिख सकते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय।